हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार होमगार्ड की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त भर्ती बोर्ड की ओर से आवेदन करने का तिथि भी जारी कर दिया गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बिहार होमगार्ड की जो नई भर्ती 13,500 पदों पे निकल कर के आया है, इसका आवेदन कब से कब तक होने जा रहा है वह भी बताएंगे। साथ ही साथ आवेदन करते वक्त कौन-कौन से प्रमुख दस्तावेज भर्ती बोर्ड की ओर से मांगा गया है, वह दोस्त दस्तावेज के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसीलिए यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो हम बात करें कि इसका साथियों हम बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड की जो है साथियों नई भर्ती जो है 2026 का जारी कर दिया गया है, जो दोस्त आप इस पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार होमगार्ड में जो अब आप चयन होंगे तो सैलरी जो मिलेगा साथियों वह सैलरी मिलेगा 33,630 रुपया, ठीक है। यानी कि अगर हम पर डे की बात करें तो पर डे दोस्त 1121 रुपया दोस्त आपको जो है बिहार सरकार की ओर से आपको दिया जाएगा। और 30 के 30 रोज अगर आपको ड्यूटी मिलता है तो इस स्थिति में दोस्त आपके पास जो है 33,630 रुपया जो है बिहार होमगार्ड में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका सैलरी हो जाएगा, ठीक है। इस भर्ती में अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट दोस्त 13,500 जो है होने जा रहा है, ठीक है। अब जो भर्ती नई जो निकल कर के आया है, इस भर्ती में आवेदन के लिए टोटल पोस्ट जो है वह 13,500 निकाला गया है। और एक और बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में दोस्त किसी भी तरह से जो है भर्ती बोर्ड की ओर से एग्जाम नहीं लिया जाएगा, यानी कि दोस्त किसी भी तरह के इसमें परीक्षा नहीं होने वाला है। जब परीक्षा नहीं होगा तो यहाँ आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि नोट में दोस्त हमने लिख दिया है कि फिजिकल पे ही क्या होने वाला है, आपका मेरिट जो है बनेगा, ठीक है। फिजिकल पे ही क्या होने जा रहा है, इस भर्ती में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आखिरकार फिजिकल की बात कर ले तो फिजिकल में जो है यहाँ कुल कितने मार्क्स का जो है आपका जो है फिजिकल लिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे रनिंग में दोस्तों तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में मेल के लिए करना होता है। अगर रनिंग की बात करें तो इसमें दोस्त किसी भी तरह की मार्क्स जो है भर्ती बोर्ड की ओर से नहीं दिया जाता है, ठीक है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 800 मीटर का रनिंग होता है, जिसके लिए दोस्त 5 मिनट का जो है भर्ती बोर्ड की ओर से समय तो दिया जाता है, लेकिन इसके लिए भी दोस्त मार्क्स जो है किसी भी तरह के नहीं दिया जाता है। तो मार्क्स जो दिया जाता है वह हाई जंप पे, लॉन्ग जंप पे और गोला फेंक पे, तो वह भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर हम हाइट की बात करें तो 162 सेंटीमीटर हाइट मेल के लिए भी रखा गया है, और कहीं कहीं के लिए दोस्त 157 सेंटीमीटर भी हाइट रखा गया है, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब एरिया है बिहार के अंदर, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों के लिए जो है अलग से हाइट में भी भर्ती बोर्ड की ओर से छूट दिया गया है, ठीक है। वहीं अगर फीमेल की हाइट की बात करें तो 153 सेंटीमीटर जो है फीमेल के लिए भी हाइट मांगा गया है। वहीं मेल की अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में देखेंगे साथियों मेल का तो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर जो है चेस्ट मांगा गया है। और बहुत ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसके अभ्यर्थियों के लिए जो है 76 से 81 सेंटीमीटर जो है चेस्ट भर्ती बोर्ड की ओर से मांगा गया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आता है कि इस भर्ती के लिए अगर हम बात करें तो भर्ती के लिए जो है आवेदन शुल्क दोस्त मात्र और मात्र 100 रुपया ही भर्ती बोर्ड जो है सभी अभ्यर्थी से लेने जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी और अहम बात है कि इसमें आयु यानी कि एज की बात करें तो 19 वर्ष से लेकर के दोस्त 40 वर्ष तक जो है इस भर्ती में आयु रखा गया है। और इस भर्ती की अगर हम बात करें तो किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का दोस्त आयु में जो है अलग से छूटे नहीं दिया जाएगा। मात्र और मात्र 19 वर्ष से 40 वर्ष इस भर्ती में जो है आयु रखा गया है। तो 19 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु रहना दोस्त अपने आप में बहुत बड़ी जो है बात होता है। इतने बड़े जो है आयु के बावजूद किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की आयु में छूट की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। वहीं अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता दोस्त केवल और केवल अगर आप किसी भी डिवीजन से, किसी भी फैकल्टी से दोस्त अगर आप 12वीं पास है तो इस भर्ती में जो है आप
आवेदन कर सकते हैं। इस पेपर कटिंग की अगर हम बात करें और आवेदन तिथि की अगर देखेंगे कि आप सभी अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि आवेदन कब से कब तक होगा, ठीक है। तो इस पेपर कटिंग में देख रहे होंगे साथियों, यहाँ लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष, ठीक है। और वित्तीय वर्ष के बारे में अभ्यर्थियों का जो है पता ही नहीं चलता है कि यह वित्तीय वर्ष होता क्या है। तो वित्तीय वर्ष की जब भी दोस्त अगर आपके पास चर्चा हो भर्ती बोर्ड के लिए या पेपर कटिंग में, तो आप यह समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ष अगर वित्तीय वर्ष की बात कहा जाए तो वह अप्रैल से जो है वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि 2026 की अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर 27 की बात करते हैं तो 27 में भी वित्तीय वर्ष जो शुरू होगा वह 1 अप्रैल से शुरू होगा। और अभ्यर्थियों का जो ये पेपर कटिंग में वित्तीय वर्ष के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो अभ्यर्थियों का लग रहा है कि वित्तीय वर्ष यानी कि 2027 की बात कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा दोस्त नहीं है। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से लेकर के जो है वित्तीय वर्ष 2026 का जो है शुरू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के इस भर्ती की अगर हम बात करें बिहार होमगार्ड भर्ती की, तो बिहार होमगार्ड की बात करें साथियों, तो बिहार होमगार्ड में देखेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर के दोस्त 7 अप्रैल के बीच में जो है आवेदन से लेकर के जो है संबंधित जो है आपके पास जो है प्रमुख जो है डेट भर्ती बोर्ड की ओर से अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय दोस्त इस भर्ती के आवेदन के लिए समय नहीं दिया जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में आवेदन करने का जो तिथि है वह भर्ती बोर्ड की ओर से जारी कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी ये बात आता है कि इसमें जो मेरिट जो बनेगा वह किस आधार पे बनेगा। तो सबसे पहले बता दूं साथियों, इस भर्ती की अगर हम बात करें तो 15 मार्क्स पे मेरिट बनता है, जिसमें अगर हम बात करें तो 5 नंबर जो है हाई जंप में दिया जाता है, और उसके बाद 5 नंबर जो है लॉन्ग जंप में दिया जाता है, और 5 नंबर जो है गोला फेंक में भर्ती बोर्ड की ओर से दिया जाता है। टोटल 15 मार्क्स पे जो है यहाँ मेरिट बनता है। 15 मार्क्स की अगर हम बात करें तो इस बार जो 15,000 के पदों पे जो भर्ती निकल करके आया था साथियों, इस 15,000 में अगर हम बात करें तो 13 नंबर जो है अभ्यर्थियों की एज पे इफेक्ट नहीं पड़ा था। 13, 14 और 15 वाले अभ्यर्थियों का जो है एज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं था, तो हो गया था। लेकिन किसको दिक्कत हुआ था? जिसके पास 11 मार्क्स था, उसके बाद 12 मार्क्स था। तो इस अभ्यर्थियों के 11-12 मार्क्स के लिए अभ्यर्थी का कैटेगरी भी मायने रख रहा था, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ जो है एज भी मायने रख रहा था, ठीक है। तो 11-12 मार्क्स लाने पे आप जो है एज भी देखा जाएगा और कैटेगरी भी देखा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 13-14 मार्क्स हैं, आपके पास एज जो है 19 वर्ष से ज्यादा है, तब पर भी दोस्त आप जो है इस भर्ती में अपना मेरिट लिस्ट बना सकते हैं। यानी कि इस 15 मार्क्स की बात करें तो हाई से हाई यानी कि 13, 14, 15 के बीच में अगर आपके पास मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्त आपका जो है मेरिट लिस्ट इस भर्ती में बन जाएगा, ठीक है। वहीं 11-12 रहेगा तो यहाँ जो है कैटेगरी और एज दोनों जो है इस पे निर्भर होगा। अब बात करते हैं कि प्रमुख जो दस्तावेज के बारे में चर्चा किए थे कि डॉक्यूमेंट्स जो है इस भर्ती के लिए क्या क्या लगने वाला है। तो आवेदन की बात करें साथियों, तो आवेदन में जो प्रमुख दस्तावेज लगेगा वह अगर हम बात करें जनरल है तो जनरल की अगर यूआर की अगर हम बात करें तो यूआर को दस्तावेज जो है एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं लगेगा। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना ही है, तब जाकर के इसमें जो है आवेदन करने के बाद जो है बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर हम बीसी ईबीसी की बात करें तो बीसी ईबीसी की अगर देखेंगे तो यहाँ जो है आपके पास एनसीएल होना चाहिए, नॉन क्रिमिनल ईयर। वहीं अगर एससी एसटी की बात करें तो इसका जो है जाति से ही काम जो है भर्ती बोर्ड की ओर से चला लिया जाता है। तो यह जो प्रमुख दस्तावेज है, यह दस्तावेज आपको जो है हर हाल में भर्ती बोर्ड के आने से पहले यानी कि आवेदन तिथि करने से पहले यह सभी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास यह सभी दस्तावेज नहीं है तो आप दोस्त आवेदन करेंगे तो आपको जो है कैटेगरी के अनुसार जो बेनिफिट मिलता है वह बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका जो है मार्क्स भी ज्यादा से ज्यादा उठाना पड़ेगा। इसलिए यह सभी दस्तावेज अभी बना लीजिए। और आवेदन की बात करें तो आवेदन दोस्त वित्तीय वर्ष का मतलब यह होता है कि 1 अप्रैल 2026 से इस वित्तीय वर्ष की जो है शुभारंभ होने वाला है। तो वित्तीय वर्ष में देखेंगे तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में यानी कि फर्स्ट वीक में हो सकता है इस भर्ती का आवेदन होना शुरू हो जाए, और नहीं तो दोस्त सेकेंड वीक में भी दोस्त यह बिहार होमगार्ड की जो 13,500 पदों पे जो भर्ती निकल करके आया है, 13,500 पदों पे इसका दोस्त आवेदन होना शुरू हो जाएगा। तो आप यह सभी दस्तावेज अभी से बना लीजिए, आवेदन
अप्रैल में जो है इस भर्ती का होना है। ठीक है, बाद बाकी यह पूरे वीडियो को कैसे देखते हैं आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।